मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंटल रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई डेवलपमेंटल रोल भी करता है, राइट? थोड़ा वेलफेयर इकोनॉमी, वी हैव दैट कॉन्सेप्ट, सो चलता है डेवलपमेंटल रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई प्रोवाइड्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग थ्रू बैंक सुपरविजन. आरबीआई ऑर्डर दे देगा टू एसबीआई. आरबीआई विल गिव ऑर्डर्स टू एसबीआई कि भाई 18% ऑफ ऑल योर लैंडिंग शुड गो टू एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटी या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स. आपको देना है उसमें कि 40% शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो बहुत बड़ी कैटेगरी है. लेट्स से देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज अ एमएसएमई, आचार पापड़, स्मॉल factory is there, cottage industry is there, and they want to start a small business, but they require 10 lakh rupees of loan or 20 lakh rupees of loan to establish a small factory, to have machinery, basic things, right? 2-3 महीने का उनके पास there should be a liquid as well, cash भी होना चाहिए, operational cost जिसे आप कहते हैं. So when they will go to SBI cannot deny that loan, because SBI has been forced by RBI to provide loans to the weaker sections or to the MSME under priority sector lending. So priority sector को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके. So basically guys, government of India, sorry, RBI ensure that it also plays a developmental role. वो अपना developmental role fulfill करता रहे. So पहला हो गया साहब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. दूसरा हो गया लीड बैंक स्कीम और उसकी एक सब स्कीम विच इज सर्विस एरिया अप्रोच. कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल है. एक बैंक को कहा जाएगा दिस इज योर एरिया, डेवलपमेंट करो, दैट्स इट. सो अ बैंक विल बी गिवन अ डायरेक्टिव कि दिस इज योर एरिया, लेट्स से दिस एंटायर डिस्ट्रिक्ट और दिस एंटायर विलेज, राइट? दिस इज योर एरिया, you are responsible for providing developmental loans to the people of this area. That is known as lead bank scheme and service area approach. इसमें क्या होगा, एक एरिया लिया जाएगा जिसमें एक पर्टिकुलर बैंक को लीड बैंक बना दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज एंटायर एरिया, ओके, दिस इज द एंटायर एरिया एंड इन दिस एरिया देयर आर मल्टीपल बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, राइट, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं. नाउ आउट ऑफ दिस आरबीआई विल से कि एचडीएफसी यू आर द मॉनिटर, बेसिकली you are the lead bank. So HDFC will be declared as lead bank. So HDFC will be responsible to provide developmental loans. They will send their executives to various households, to various areas to find out what is the requirement of loan by the people. Let's say there's a village. So HDFC का एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पे बैठेगा, वो वहाँ जाएगा, ठीक है, पंचायत से मिलेगा और पता करेगा कि वहाँ कितने लोगों को कितना लोन चाहिए. हो सकता है किसी को ट्रैक्टर खरीदना हो सकता है किसी को सीड्स खरीदने हो सकता है किसी को घर बनाना हो, कुड बी एनीथिंग. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक लीड बैंक होगा जो ये सारे काम करेगा. ये वेलफेयर स्कीम है. उसी की सब स्कीम होती है सर्विस एरिया अप्रोच, जिसमें एक क्लस्टर बनाया जाता है 15 से 25 विलेजेस का विद द सेम ऑब्जेक्टिव. डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, बहुत अच्छी बात है. डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट मींस अमीर लोगों से हायर इंटरेस्ट, गरीब लोगों से कम इंटरेस्ट. सिंपल. सो वीकर सेक्शंस विल बी प्रोवाइडेड अ कंसेशन ऑफ 4%. उनको 4% का कंसेशन दे दिया जाएगा. दैट्स इट. सो अगर एक आम आदमी 10% पे लोन ले रहा है तो उनको 6% में मिल जाएगा. दैट्स इट. एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जब कभी भी नबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, नबार्ड पता है, इट प्रोवाइड्स लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सिडबी प्रोवाइड्स लोन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, प्रोवाइड लोन्स फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एंड एनएचबी प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द हाउसिंग सेक्टर. जब कभी भी इन एरियाज को या इन एजेंसीज को लोन की जरूरत पड़ती है और दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, इफ दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, दे कैन अप्रोच आरबीआई और आरबीआई से उनको पैसा मिल जाएगा एडिशनल लिक्विडिटी में. राइट. सो ये डेवलपमेंटल रोल है. ये आरबीआई सिर्फ इसलिए करता है ताकि इंडिया डेवलप करे. क्लियर है. इनकी सारी डिटेल्स आपको आरबीआई की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगी विदाउट अ डाउट. राइट.